परमेश्वर को धन्यवाद करें। फिर से परमेश्वर ने हम आपके सामने आने का मौका दिया है और इसको परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसको धन्यवाद करें। वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है। उसका परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का निकट एक क्षण कहीं 1000 क्षण से उत्तम है और दुष्टों के संग बैठना मुझे परमेश्वर के निकट बैठने से अधिक भावता है। आइए हम परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाएं और जब हम देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी अगुवाई की है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और इस गीत को हम गाएंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। तेरा मसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे। सामर्थ हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा मसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे। सामर्थ हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। यीशु नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जीवन है। आइए इस परमेश्वर को हम महिमा दें, उसको आदर दें, उससे कहें इस गीत को गाएं, उसकी आराधना करें। सारा आदर हम देते हैं तुझे, सारी महिमा हम देते हैं तुझे। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते प्रभु। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु। सारी महिमा तुझे
धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। करते तुझे सजदा अब तो यहाँ, करते तुझे सजदा अब तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। आइए इसकी आराधना करें। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। स्तुति की योग परमेश्वर, आदर की योग परमेश्वर प्रभु जी। तेरे चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस परमेश्वर को महिमा दें इस गीत को गाकर। You're the Lamb upon the throne, as the dew worship you. धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इतवार के सभा में स्वागत करता हूं। स्वर्ग से परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है कि हम जो यहाँ पृथ्वी पर हैं अपना ध्यान और मन हम परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और सामर्थी है और आज भी हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमसे इर्मिया के किताब से लगातार बातें कर रहा है। पिछले 2 संदेश हम लोगों ने इर्मिया के पुस्तक से देखा और आज भी हम जो है आज का संदेश जो हम लोग देखेंगे इर्मिया के पुस्तक से। और हमारे संदेश का जो शीर्षक है इस्राएलियों का परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना। क्यों इस्राएली लोग परमेश्वर के द्वारा त्याग दिए गए थे? मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें पल पल परमेश्वर की जरूरत है कि वो हमारे संग रहे और हमारी मदद करे। उसके बिना हमारा जीवन असुरक्षित, अधूरा, आशा रहित और आशीष रहित होगा। तो यानी कि परमेश्वर की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर प्रभु हमारे संग नहीं है तो मेरे प्रियो हमारा जीवन सचमुच में बहुत ही दयनीय होगा। हम लोग जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर परमेश्वर का साथ नहीं हो तो हम कहीं से भी अपने जीवन में तरक्की, उन्नति नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग अपने जीवन में फलवंत होने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में इस बात का जिक्र है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। ओके, उसके बाद कहता है 4 पद में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। 5वां पद में कहता मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत स्पष्ट है, अगर मैं तुम्हारे संग ना रहूं तो मेरे प्रियो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर भी हमारे संग रहना चाहता है। परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि भविष्यवाणी में वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग, यानी कि परमेश्वर हमारे संग रहना चाहता है। परमेश्वर जो है हमारे साथ साथ चलना चाहता है। लेकिन किसी किसी परिस्थिति में परमेश्वर मनुष्य को त्याग भी देता है, अपने अनुग्रह से लोगों को वंचित कर देता है। इसका उल्लेख हम लोग यिर्मयाह नबी के किताब में पढ़ते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने 70 साल के लिए छोड़ दिया था, त्याग दिया था। और बेबीलोन का राजा आया और उन्हें गुलाम बनाकर ले गया और उन पर ज्यादतियाँ किया। 70 साल उनको निचोड़ दिया, उनके साथ में उन्होंने बहुत कठोर व्यवहार किया और जो है उनका जीवन इतना खुश नहीं था। बाबेल में गुलामी गुलामी के जीवन में कभी खुशी नहीं होती है। सो मेरे प्रियो, इनकी परिस्थिति बहुत बुरी थी। इस्राएल लोग जो है वहाँ पर 70 साल के गुलामी में वो चले गए थे और उसका कारण था परमेश्वर ने छोड़ दिया। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके कनान देश में पहुँचाया और पूरे रास्ते भर परमेश्वर उनकी रक्षा करता था, उनके शत्रुओं से, शत्रु लोगों से उनको बचाता था। लेकिन अब ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया, उन्हें नहीं बचाया और ये लोग गुलामी में चले गए। सो मेरे प्रियो, आज इस बात को हम लोग, इस सच्चाई को जान ले कि परमेश्वर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में लोगों को छोड़ देता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कौन सी परिस्थितियों में इस्राएली लोग त्यागे गए। इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रिय थे, सारे दुनिया में से उन्होंने उनको चुन लिया था अपना जो है अपनी प्रजा बनाने के लिए। लेकिन एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर विवश हो गया। या तो उन्होंने परमेश्वर के धीरज और परमेश्वर के प्रेम के सीमा को लांघ दिया और एक दिन अचानक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके शत्रुओं से परमेश्वर बचाने के लिए उनके साथ नहीं है और वे लोग जो है गुलामी के देश में चले गए। सो आज हम लोग देखेंगे कौन सी परिस्थिति थी कि परमेश्वर के प्रिय इस्राएल को त्याग दिया गया। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है, बाइबल बतलाती है कि हम लोग भी जो है आत्मिक इस्राएल हैं, हम लोग अब्राहम के संतान हैं। और मेरे प्रियो, संभव है कि अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आए जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता है हमें देखना, हमें भी परमेश्वर त्याग सकता है, छोड़ सकता है। और याद रखें, अगर परमेश्वर हमें त्याग दे, छोड़ दे, तो हमसे अभागा कोई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के बिना जीवन हमारा अधूरा है, आशीष रहित है, असुरक्षित है और मेरे प्रियो आशीष रहित है। इसलिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। आज मैं आपको बाइबल से समझाना चाहता हूँ कौन सी 3 मुख्य बातें थी जो इस्राएल को परमेश्वर ने त्याग दिया, उसके कारण किन कारणों से इस्राएल त्यागा गया। उन 3 बातों को मैं आपके सामने प्रकट करने चाह रहा हूं और यह बहुत स्पष्ट है। इसके लिए आइए हम लोग यिर्मयाह नबी की किताब को खोलेंगे और उसके 7 अध्याय में हम लोग चलेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7 अध्याय और उसके जो है हम लोग 7 अध्याय के हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर के जो है 30 पद तक। 7 अध्याय 16 से 30 पद तक। इसमें 3 बातें हैं जो इस्राएलियों के जीवन में हुआ और इन 3 बातों के कारण इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, त्याग दिया। पहले तो परमेश्वर ने बहुत कोशिश की कि इनको उन 3 बातों से बाहर लाएं,
और उनका ध्यान अपनी ओर खींचे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इस्राएली लोग बहुत ढिठाई में हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं हैं, तो आखिर में परमेश्वर ने उनको अपने से दूर कर दिया, उनको अपने नज़र से बिसरा दिया। और मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल की जो घटनाएं जो यहाँ पर लिखी गई है, बाइबल में ये बातें दर्ज इसलिए की गई है ताकि हमको चेतावनी मिले कि किन कारणों से इस्राएली लोग त्यागे गए थे। और अगर वही कारण आज हमारे जीवन में भी होगा तो हम भी त्यागे जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है कि कोई भी त्यागे ना जाए, बल्कि परमेश्वर की नज़दीकी, उसका अनुग्रह हमेशा उनके जीवन में बने रहे। केवल उसके जीवन में नहीं, उसके पीढ़ी से पीढ़ी जो है परमेश्वर का वो संग और साथ, अनुग्रह उनके बने रहे। सो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात, पहला कारण क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने से दूर कर दिया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16 अध्याय से हम लोग 30 पद तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण इस्राएलियों को त्यागे जाने का था। इस्राएलियों ने अपने लिए झूठे ईश्वर और देवताओं को बना लिया। ध्यान से सुनिए, पहला कारण, इस्राएली लोग अपने लिए झूठे ईश्वर बना लिए। झूठे ईश्वर कौन है? बाइबल बताती है, परमेश्वर ने निर्गमन उसके 20 अध्याय 3 पद में कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी और को आराधना ना करना, मुझे छोड़ किसी और की दंडवत ना करना। निर्गमन 20 अध्याय और 3 पद को आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 3 पद, उसमें ऐसा लिखा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और जब हम लोग देखते हैं मत्ती उसके 22 के 37 पद में लिखता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे बल और सारे शक्ति से प्यार करना। उसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे जीवन का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा आपका प्रेम उसको मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा समय उसको मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा अटेंशन परमेश्वर को मिलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज ऐसा हो जाता है कि बहुत बार हम परमेश्वर से बढ़कर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झूठे ईश्वर कौन है? प्रभु ने कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो इशारा है, इस्राएलियों ने कनान देश में जाकर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को अपना लिया था और वो उनके आकार उनको जो बना करके वो लोग उसके पीछे आराधना कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, उन्होंने बाइबल के परमेश्वर को रिप्लेस कर दिया। अंग्रेजी में शब्द है रिप्लेस्ड। दूसरे चीज़ों को उन्होंने अपना परमेश्वर बना लिया और इस्राएल के परमेश्वर को उन्होंने रिप्लेस कर लिया। जो है बाल देवता और जो है अलग अलग जो है माने जाने वाले, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक आत्मिक सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आत्मिक रीति से अगर सोचा जाए तो ये जरूरी नहीं कि कोई मूर्त, कोई दूसरे आकार या दूसरे वस्तु है जिनको आप ईश्वर करके मान करके उसको दूर करना है। लेकिन जो गहराई की बात यह है कि आप परमेश्वर की जगह जिस चीज़ों को, जिस वस्तुओं को आप देते हैं वो आपका परमेश्वर बन जाता है। अगर आप देखें जो मैंने बताया 22 का 37 पद मत्ती, तो सबसे ज़्यादा प्यार, सारे मन, सारे बल और शक्ति से अपने प्रभु से प्यार करना। अंग्रेजी में लिखा विथ होल हार्ट, विथ होल हार्ट। सुनिए इस शब्द को, पूरे मन से। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर को हम लोग पूरे हृदय और मन से नहीं मानते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों ने जगह ले रखा है,
कभी कोई मनोरंजन हमारा जगह ले लेता है, कभी हमारे स्पोर्ट्स जगह लेते, कभी पैसे, और कभी हमारे दिलचस्पियों की बातें जो है हमारा समय, हमारा प्यार ले लेती है। आप इस बात को अपने जीवन में जांच सकते स्वयं से। आप दिन में कितना बाइबल पढ़ते, कितनी प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि नहीं। आप इन बातों को जांचिए और उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ों के साथ में आपने कितना समय गुजारा। आप एक बार जो है हमें इनको अपने जो है आप लिख करके देखिए, आज कितना समय आपने प्रभु के साथ गुजारा, कितना समय प्रार्थना में गुजारा, कितना समय बाइबल पढ़ने में गुजारा, ताकि वहाँ से आपको परमेश्वर की बातें मिले। और उसके बाद आप तुलना करें कितना समय आपने टीवी देखा, कितना समय आपने अपने दोस्तों के साथ जो है बैठ करके जो है समय गुजारा, कितना समय आपने टीवी में स्पोर्ट्स देखने में गुजारा, कितना समय आपने सीरियल्स देखने को गुजारा। आपको पता चलेगा कि किससे आपको ज़्यादा प्यार है। अगर परमेश्वर आपका पहला प्यार है तो परमेश्वर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा और परमेश्वर को आप जो है पहले स्थान में रखेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ें पहला स्थान ले रहा है, परमेश्वर का जगह वो ले रहा है, और वो आपके लिए एक झूठा ईश्वर है जिसमें आप संतुष्टि को खोज रहे हैं, जिसमें आप तृप्ति को खोज रहे हैं। आपको तो प्रभु में खोजना चाहिए, आप उन चीज़ों में खोजते हैं। तो अगर परमेश्वर को हटाकर कोई दूसरी चीज़ पहला स्थान ले देता है, आपका पहला प्यार ले लेता है, तो वो जो है एक ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर परमेश्वर ने धन की तुलना अपने से की। आज कई लोगों के लिए धन परमेश्वर हो सकता है। धन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते, गलत सच सब में जा सकते हैं और परमेश्वर को ठुकरा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर और ये धन, अगर आप धन से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि धन को पाने के लिए आप 2-5 करते हैं, मतलब कि गलत सही सब में जाते हैं, तो आप जो है सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़ करके धन से प्यार करने लग गए हैं। और मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर को रिप्लेस कर दिया। इसलिए हमें जांचने की आवश्यकता है, कौन हमारे जीवन में पहला नंबर है। मेरे जीवन में पहला नंबर प्रभु है। क्या उससे आपका प्रेम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम है और उसके साथ आप ज़्यादा समय गुजारते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हैं? अगर कोई दूसरी चीज़ें परमेश्वर को रिप्लेस कर चुका आपके जीवन में, तो वो वस्तुएं जो है आपका परमेश्वर बन गया, क्योंकि आपका प्यार, आपका समय, आपका ध्यान उस ओर लगा रहता है। यीशु मसीह, पौलुस प्रेरित का कुलुस्सियों का 3 अध्याय में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। यानी कि अगर हम पृथ्वी पर मन लगाए हुए हैं, पृथ्वी की बातों पर मन लगाए हुए हैं, तो हम परमेश्वर से मन हटाए हुए हैं। सो मेरे प्रियो, सबसे पहला जो इन लोगों का पाप था वो था, उन्होंने जीवित परमेश्वर को हटा दिया, उन्होंने दूसरे चीज़ों को ले लिया। सो हमारे जीवन के मनोरंजन और जो है हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे दिलचस्पियाँ और हमारे बातें जो है जिसको हम ज़्यादा समय देते हैं, वो परमेश्वर का रूप हमारा लेने लगता है। आइए इसके लिए हम लोग उस वचन को पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह उसका 7 अध्याय 16 पद से, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। ये परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना ना कर। इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आप देख सकते हैं परमेश्वर ऑलरेडी त्याग चुका है, इसलिए कहता है कोई फायदा नहीं, यिर्मयाह मत प्रार्थना कर। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के दासों को पकड़ लेंगे, अच्छे बड़े दासों को, उनसे प्रार्थना करवा लेंगे, प्रेयर टावर में हम कुछ ऑफरिंग भेज देंगे, प्रेयर करवा लेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा मत प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला हूँ। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों पे क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए, मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए
तपावन दे। यहोवा की ये वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर स्याही छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यूँ कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में मेरे कोप की आग भड़कने पर है और वो नित्य जलते रहे, कभी ना बुझेगी। मतलब कि जजमेंट कह रहा है कि ये लोग मुझे छोड़ दिए हैं और दूसरे देवताओं को ले लिए, झूठे ईश्वरों को उन्होंने बना लिया है, उसके पीछे चल रहे हैं। तो मैंने बताया झूठे ईश्वर केवल देवता और मूर्त नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है हमारे जीवन में जिसको हम पहला स्थान और पहला प्यार देते हैं। सो मेरे प्रिय, ये इनका गुनाह था, ये उनका जो है परमेश्वर के खिलाफ में काम था। उन्होंने दूसरे चीज़ों को परमेश्वर की जगह लेने को दिया, दूसरे चीज़ों को परमेश्वर का जगह दे दिया। प्रार्थना के जगह में उन्होंने एंटरटेनमेंट को दे दिया, बाइबल पढ़ने के जगह को जो है उन्होंने जो है बहुत सारे दूसरे चीज़ों में लगा दिया। सो परमेश्वर को उन्होंने अपने लिए झूठे ईश्वर बना लिए। ये पहली बात थी। दूसरी बात, उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा कारण जो परमेश्वर ने कहा है वो है, उन्होंने प्रभु की बातों को नहीं सुना और नहीं माना। दे डिड नॉट हियर गॉड एंड दे डिड नॉट ओबे गॉड। उन्होंने परमेश्वर को नहीं सुना और परमेश्वर के पीछे नहीं चला। हम इसको पढ़ते हैं यिर्मयाह 7 अध्याय 21 पद से लेकर 29 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हमको जो है यहाँ समझ में आता है कि प्रभु की बातों को इन्होंने ना सुना, ना उसकी आज्ञा का पालन किया। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलियों को भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला था उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा ना दी थी। 23 पद यहाँ से सुनिए, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी, ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने ही बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। प्रभु कह रहा, तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई है और उनके मुंह से दूर हो गई है। फिर कहता है परमेश्वर यिर्मयाह से, अपने बाल मुड़ाकर फेंक दे, मुंडे टीले पर चढ़कर बिलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया है और उन निकम्मा जानकर त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है? क्योंकि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं को बोलता रहा, भेजता रहा, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की ना सुनी, ना उसकी आज्ञा का पालन किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने निकम्मा जानकर त्याग दिया है। तो ये दूसरी बात थी कि इन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, उसका पालन नहीं किया, आज्ञा नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने भी निकम्मा जानकर त्याग दिया है। ओके, अब हम लोग तीसरी बात में जाते हैं। त्याग दिया है, निकम्मा जानकर उन्हें त्याग दिया है। और अब तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, क्यों परमेश्वर ने इनको त्याग दिया। तीसरी बात है, यहोवा के भवन को घृणित वस्तु से अशुद्ध किया है। तीसरी बात जब हम देखते हैं उसमें यह लिखा है, हम लोग पढ़ लेते हैं क्यों परमेश्वर ने उनको निकम्मा जानकर त्याग दिया। 30 पद से पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तु रख करके उसे अशुद्ध कर दिया है। जो भवन मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रख कर उसे अशुद्ध कर दिया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने निर्गमन के किताब 25 अध्याय 8 पद में
जब परमेश्वर ने अपने लिए अपना निवास स्थान बनाने को कहा, तो उसने एक विशेष जो है निर्देश उसको दिया। 25 अध्याय 8 पर सुनिए, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। निवास स्थान, परमेश्वर के लिए घर, जिसको अंग्रेजी में टैबरनेकल कहा गया। 9वीं पद में इंस्ट्रक्शन दिया, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। अगर आप पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल्स में जाएंगे, तो परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों का नमूना दिया, क्या क्या बनेगा, आंगन में क्या रहेगा। वहाँ पर एक हौद, एक बेदी रहेगा, पीतल की बेदी, जिसमें कि होम बलि को चढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद एक हौद होगा जहाँ पर धोया जाएगा। फिर अंदर जब हम घुसेंगे तो अंदर में जो है अंदर के चीज़ों को जो है, मनोरा है जो प्रकाश देने के लिए, वो टेबल है जिसमें रोटी रखी जाती है, वो धूप की बेदी है। फिर अंदर में जो है महापवित्र स्थान में जो संदूक है, संदूक में मन्ना है, और ये सारी चीज़ों का नमूना परमेश्वर ने दिया और कहा, जो नमूना मैं बताया और जिन चीज़ों को मैंने वहाँ रखने के लिए तुमको नमूना दिया है, उससे हट कर तुम कोई भी चीज़ें वहाँ पर ना करना है। मतलब कि जो मैं स्थापित कर दिया हूँ वही रहना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं एक राजा आहाज था, दूसरा राजा उसका 16 अध्याय में उसने परमेश्वर की बेदी को हटा दिया और असूरियों की बेदी को परमेश्वर के भवन में स्थापित कर दिया। उसका मतलब है परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई चीज़ों से, बातों से हटकर कोई भी चीज़ अगर परमेश्वर के भवन में अगर लाया जाए तो अशुद्ध करता है। दूसरा अध्याय उसका 16, दूसरा राजा 16 अध्याय में राजा आहाज का असूरियों के राजा के साथ में जो है थोड़ा जो है उसके साथ में उसने ट्रीटी किया था, समझौता किया था। उसके तहत वो लोग उसके लिए युद्ध करते थे, उनकी सहायता करते थे। और एक ऐसे ही समय था जब असुर लोग युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं इसके शत्रुओं से, जो अराम और जो है इस्राएली लोग थे। तब जो है राजा आहाज, 10 पद से मैं पढ़ता हूँ, दूसरा राजा उसका 16 अध्याय 10 पद से। तब राजा आहाज असूर के राजा तिलगत पिलेसर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहाँ की बेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा ऊरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, ऊरिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने से पहले एक बेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस बेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि किया और उसी बेदी पर उसने अपना होम बलि, अन्न बलि चढ़ाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। इतना ही नहीं, और पीतल की जो बेदी यहोवा के सामने रखी थी उसको उसने भवन के सामने से, अर्थात अपनी बेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस बेदी के उत्तर की ओर रख दिया। यानी कि परमेश्वर की बेदी को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पर जो है असूरियों का बेदी को, जो असूर के देवताओं की बेदी थी, उसको देखने में अच्छा लगा, उसे ला करके स्थापित कर दिया। मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुत ही घृणित काम था, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैंने जो नमूना दिया है उस नमूने से हट कर कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ न्यू टेस्टामेंट में ये किस प्रकार अप्लाई होता है, आज के समय में ये किस प्रकार अप्लाई होता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जो तंबू से बाद में एक भवन बना था, परमेश्वर का मंदिर बना था। आज परमेश्वर का मंदिर वो हाथ के बनाए हुए मंदिर नहीं, लेकिन बाइबल के मुताबिक हम लोग परमेश्वर के मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कुरिन्थी 6 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पहला पत्रस उसका 2:5 कहता है, तुम यीशु मसीह के पास आकर जो है, मैं आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस और उसका 2:5 ये दिखला रहा है परमेश्वर का भवन आज कौन है। पुराने नियम में तो ये टैबरनेकल था और उसके बाद जो है जो मंदिर बनाई गई,
जो है यरूशलेम का मंदिर वो परमेश्वर का भवन था, लेकिन नए नियम में इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? इसकी तुलना आज हम खुद से कर सकते हैं, आपसे और मुझसे। अब हम लोग परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं, लेकिन प्रेरितों का काम कहता है कि परमेश्वर जो है आज हमारे अंदर रहता है। चौथा पद से पढ़ रहा हूँ, पहला पत्रस 2:4, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। तुम भी, सुन लीजिए, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य। तुम भी आप जीते पत्थरों के नए आत्मिक घर बनते जाते हो। इसके बाद इफिसियों के पत्री में हम पढ़ते हैं तो इफिसियों के पत्री भी बताता है कि हम लोग जो है परमेश्वर के निवास स्थान और मंदिर बन गए हैं। अभी परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है। दूसरा अध्याय, इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय और उसका मैं 21 पद से 20 पद से पढ़ता हूँ, 19 से पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें मतलब यीशु मसीह में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम और आप आज परमेश्वर का भवन है। मेरे प्रियो, एक बात है, पुराने नियम में कुछ भौतिक वस्तुओं को स्थापित कर देने के कारण और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए जो नमूना और वेदी को हटा देने के कारण उन्होंने परमेश्वर के भवन को घृणित और अशुद्ध किया था। तो आज भी परमेश्वर इस मंदिर को भी किसी तरह से हम लोग अशुद्ध कर सकते हैं। सो न्यू टेस्टामेंट के समय में हम परमेश्वर के मंदिर को कैसे अशुद्ध करते हैं? हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, हम इसको कैसे अशुद्ध करते हैं? जब हम परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए ठहराई है इस मंदिर के अंदर होनी चाहिए, पवित्रता और धार्मिकता और ज्योति और नमकीनपन, जब हम ये सब को हटा देते हैं और उसके बदले में जो है उन बातों को स्थापित कर लेते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो हम जो है कि हम लोग जो है इस भवन को घृणित और अशुद्ध करते हैं। आइए हम लोग जल्दी से दो तीन वचनों को हम लोग देखें। आइए हम लोग देखेंगे मरकुस का 7 अध्याय 20 से। उन्होंने कहा कि तुमने घृणित वस्तु को डाल करके अशुद्ध कर दिया। आज वो घृणित वस्तुएं क्या है, वो घृणित बातें क्या है जो आज हमको अशुद्ध कर सकती है? आइए मरकुस सचिव समाचार उसका 7 अध्याय को हम पढ़ें। मरकुस उसका 7 अध्याय को और उसका हम लोग पढ़ते हैं 20 पद से। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल कपट, छल लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मुक्ता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर में पवित्रता नहीं है और ये हमें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित अशुद्ध है और हमें अशुद्ध बनाती है। हम जो परमेश्वर का भवन है अशुद्ध हो सकते हैं, इसको हम अशुद्ध कर सकते हैं। आइए एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन और उसका 6 अध्याय में कौन सी बातें ऐसी घृणित है जब हमारे अंदर हो तो परमेश्वर के लिए हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। नीति वचन और उसका 6वां अध्याय, आइए हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से 16 पद से लेकर 19 पद तक। क्या लिखा है? कौन सी घृणित वस्तु अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर आप प्रसन्न होगा और हम अशुद्ध हो जाएंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उनको घृणा है। कौन सी बातें हैं घृणित बातें जो मनुष्य अपने अंदर रख सकता? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। ये सारी चीज़ें घृणित बातें हैं और जब ये घृणित बातें हमारे जीवन में हैं तो ये हम जो परमेश्वर के भवन में उनको अशुद्ध कर देता है और परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए इन बातों के द्वारा हम ये जैसा उसमें लोग इन्होंने
परमेश्वर के भवन को घृणित वस्तुओं से भरकर अशुद्ध कर दिया। जब हम मरकुस 7 अध्याय को पढ़े और जो हम नीति वचन 6 अध्याय का 16 पद से पढ़े, इसमें सारी चीज़ें ये घृणित बातें हैं। जब हमारे जीवन में हम इसे स्थान देते हैं तो परमेश्वर के मंदिर को हम अशुद्ध करते हैं। एक हिस्से को और पढ़ करके मैं अंत करूँगा। आप देखेंगे एक पिक्चर जो है यहेजकेल की किताब में है। यहेजकेल में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है परमेश्वर का जो है एक दर्शन है जिसमें यहेजकेल को जो है यहाँ पर ले आया गया है यरूशलेम में, है ना। यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ते हैं 8 अध्याय। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है, उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े हुए आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। यहेजकेल ने इस दर्शन में देखा कि उसे एक कोई बहुत ही डिवाइन है जो उसको उसके सिर को पकड़ के उसे यहाँ ले आया है और क्या दिखा रहा है, आंगन के फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है, या मंदिर की जगह दिखा रहा है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान है। इसके कारण द्वेष उपजता है। मंदिर के अंदर में जलन की प्रतिमा और जिससे द्वेष उपजता है। फिर वहाँ इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा। तो उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंख उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। डाह, जेलसी, ये जो है इस मंदिर के अंदर क्या दिखा रहा है, ये भवन के अंदर डाह, द्वेष रखना का जो है प्रतिमा रख देगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित कामों को देखेगा। इसके बाद आप लोग खुद से पढ़िएगा इस चैप्टर को। बहुत सारी बातों को इसराइलियों ने परमेश्वर के मंदिर में स्थापित कर दिया जो परमेश्वर के भवन को अशुद्ध और घृणित कर रही थी। मेरे प्रिय, आज वो परमेश्वर का मंदिर भवन हम हैं और प्रभु हम लोग भी आज परमेश्वर के भवन को घृणित बातों को अपने अंदर रख करके हम अशुद्ध कर सकते हैं और हम परमेश्वर के द्वारा त्यागे जाने वाले लोग हो सकते हैं। 3 बातें हमने देखा क्यों किन कारणों से इसराइल लोग त्यागे गए थे, और आज हम देखेंगे हम भी आत्मिक इसराइल है। कहीं ये 3 बातें हमारे जीवन में तो नहीं है। सबसे नंबर 1 बात है कि इन्होंने झूठे ईश्वरों को अपने लिए बना लिया। दूसरी बात, इन्होंने परमेश्वर की बातें नहीं सुना, उसे नहीं माना। और तीसरी बात है, यहोवा के भवन को घृणित वस्तु से अशुद्ध कर दिया। अगर ये 3 बातें अगर हमारे जीवन में भी हो रही है, मेरे प्रियो, संभल जाइए, अभी संभल जाए, प्रभु के पास लौट आए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर जैसा इसराइलियों को त्याग दिया और वो गुलामी में चले गए, हमारा जीवन भी ऐसे दशा में ना चले आए। आइए हम जागे, अपने आप को जांचें, क्या ये 3 बातें हमारे जीवन में स्थान ले रही है? अगर ऐसा है तो हम भी त्यागे जाने के परिस्थिति में आ जाएंगे। परमेश्वर तो हमारे संग रहना चाहता है, वो हमारी सहायता करना चाहता, हमें आशीष देना चाहता, हमारे परिवार को संभालना चाहता है, लेकिन वो विवश हो जाएगा अगर कोई इन 3 बातों को अपने जीवन में सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद बेबीलोन की गुलामी आपके जीवन में भी आ जाएंगे कि आत्मिक रीति से, और मेरे प्रियो, आपका जीवन जो परमेश्वर रहित हो जाएगा, परमेश्वर विहीन हो जाएगा, परमेश्वर के स्मरण से आप बिसरा दिए जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप जो है अनुग्रह मांगेंगे, प्रभु से अनुग्रह नहीं मिलेगी। अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है, इस घड़ी समय है कि आप विचार करें, कहीं ये 3 बातें आपके जीवन में तो नहीं है। ये मुख्य 3 बातें थी जिसके कारण परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, निकम्मा जनकर त्याग दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको त्यागना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ रहना चाहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो मेरे प्रिय, आप असुरक्षित होंगे, आपके बच्चे असुरक्षित होंगे, उनका भविष्य
जो है अंधेरा हो सकता है, आपका भविष्य अंधेरा हो सकता है, वो प्रभु आपको बुला रहे हैं। अगर ये 3 बातें आपके जीवन में कहीं से भी हैं, आप इनको सुधारें। झूठे ईश्वर मत बना लीजिए। आप जो है प्रभु की बातों का अनसुना ना करिए, और आप जो परमेश्वर के भवन है इसे अशुद्ध ना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन से हम लोगों से बातचीत किया है। प्रभु, इस्राएली लोग क्यों त्यागे गए, इस बात का प्रकटीकरण आपने किया है, और मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर कोई को अपने जीवन को जांचने के लिए मदद कर। हम परमेश्वर का आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के स्थान में और दूसरे चीज़ों को महत्व ना दें ना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोग तेरे आज्ञा को नहीं सुनने वाले और नहीं मानने वाले ना बने। और प्रभु, हम जो तेरे भवन हैं इसमें किसी घृणित वस्तुओं को हम स्थापित ना करें, लेकिन जो तूने ठहराया है, जिस प्रकार की पवित्रता और धार्मिकता का वास हम में होनी चाहिए, वही हमारे जीवन में हो। प्रभु, हम लोग त्यागे नहीं जाना चाहते, हम आपके अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं। आपकी सुरक्षा में, आपके शांति में, आपके आशीष में हमारा जीवन हो प्रभु। इसलिए मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज सबकी मदद कर, वो अपने जीवन को देख सके, समझ सके, उसके अनुसार स्वयं के जीवन में व्यवहार कर सके। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन, आमीन। एक सूचना है, सरकारी जो है नियमों के कारण हम प्रभु भोज जो है नहीं बांट सकते हैं अभी चर्च में, कलीसिया में। इसलिए अब हर एक महीने के पहले बृहस्पतिवार को जो है प्रभु भोज की विधि होगी, और आप सभी उसमें भागी हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।